क्या आप जानते हैं कि 2004 में सहारा में 12 लाख एम्प्लॉइज थे। ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था भारतीय रेलवेज के बाद। सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रतो रॉय अपने जीवन अंतराल में कई कारणों से विवादों में रहे। हाल ही में 14 नवंबर 2023 को सुब्रतो रॉय की डेथ ने फिर से कई सवाल खड़े किए हैं। क्या होगा 25,000 करोड़ की अनक्लेम अमाउंट का? क्या इन्वेस्टर्स को उनकी जमा पूंजी मिल पाएगी? एक तरफ तो करोड़ों इन्वेस्टर्स अपना पैसा पाने के लिए गुहार कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ सेबी के पास पैसा जमा होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स तक रिफंड क्यों नहीं पहुंचा? इस वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने से पहले संक्षेप में जानते हैं सुब्रतो रॉय के बारे में। सहारा श्री कहलाए जाने वाले सुब्रतो रॉय ने मात्र 2000 की इन्वेस्टमेंट से 2 लाख करोड़ के साम्राज्य को खड़ा किया। 1980 में एक चिट फंड कंपनी से शुरुआत कर उन्होंने हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइन, मीडिया और एंटरटेनमेंट तक अपने बिजनेस एम्पायर सहारा को फैलाया। ये वो दौर था जब सुब्रतो रॉय पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ सोशलाइजेशन के कारण मीडिया की सुर्खियों में रहे। पर उनकी रैग टू रिचेस कहानी को झटका लगा 2009 में, जब सेबी को सहारा के इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठे करने के तरीकों में कुछ गड़बड़ी नजर आई। सेबी ने सहारा को अपने 3 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने को कहा। इन एलिगेशंस के चलते सुब्रतो रॉय की 2014 में गिरफ्तारी हुई और उनको जेल की सजा काटनी पड़ी। वो केस सुप्रीम कोर्ट में आज तक चल रहा है। चलिए अब रुख करते हैं सवालों की ओर। सुब्रतो रॉय की डेथ के बाद क्या होगा 25,000 करोड़ की अनक्लेम अमाउंट का? ये वो अमाउंट है जो सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी को जमा करवाई थी इन्वेस्टर्स को लौटाने के लिए। हालांकि इस पैसे को लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की, पर क्लेम करने वाले कम ही लोग सामने आए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 25,000 करोड़ में से सिर्फ 138 करोड़ के अमाउंट ही क्लेम की गई है इन्वेस्टर्स द्वारा। सरकार बाकी अनक्लेम अमाउंट को सेबी से भारत के कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर करने के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, ताकि इन फंड्स को डेवलपमेंट और वेलफेयर के प्रोग्राम में लगाया जा सके। अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या होगा इन्वेस्टर्स के रिफंड का? सेबी के अनुसार सुब्रतो रॉय के निधन के बाद क्लेम करने की प्रोसेस में कोई फर्क नहीं आएगा। इन्वेस्टर्स पैसा पहले की तरह ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रिफंड ले सकते हैं। क्लेम करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। अब रुक करते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की ओर कि क्यों 25,000 करोड़ की अमाउंट इन्वेस्टर्स को रिफंड नहीं हुई? 3 करोड़ इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 20,000 ने ही क्यों रिफंड के लिए अप्लाई किया? इन सवालों के कोई डेफिनेट आंसर तो शायद ही मिल पाए। हम कुछ पॉइंटर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक कारण हो सकता है संसाधनों का अभाव। सहारा से जुड़े ज्यादातर निवेशक समाज के निम्न वर्ग से हैं, जिनके पास शायद ना ही रिसोर्सेज हो और ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन्वेस्टेड अमाउंट का मेजर पोर्शन एनोनिमस अकाउंट से निवेश हुआ, या दूसरी भाषा में कहें ब्लैक मनी, जिसे शायद ही कोई क्लेम करे। इस पूरे घटना चक्र में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, पर एक बात तो तय है कि फाइनेंशियल स्कैम कोई भी हो, नुकसान आम आदमी का ही होता है। ऐसे और इनसाइट्स के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।